ओके। सो ये जो प्रोग्राम है इसमें मज़ा आएगा। देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूज़र। सबसे पहले क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूज़र अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। तो देखो, बेसिकली प्रॉफिट लॉस का प्रोग्राम बनाना है और यूज़र को सबसे पहले हमें पूछना है कि भाई एक डज़न बनाना की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है। तो ये हमें पूछना है। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने खरीदा कितने में और सेलिंग प्राइस मतलब आपने बेचा कितने में, एक डज़न बनाना, ठीक है। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और लॉस हुआ तो कितना हुआ। कब? 25 बनाना सेल पे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, 25 बनाना सेल पे हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है और एक डज़न में 12 बनाना रहता है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, ओके। उसके बाद इंट मेन। अब देखो, अब मुझे सबसे पहले इंट, मुझे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये दो वेरिएबल फिलहाल के लिए डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि पहले पार्ट में मुझे बोला गया है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर डजन आप यूज़र से इनपुट लो। तो ये जो सीपी और जो एसपी है ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रहेंगे बनाना के पर डजन। ओके, सीपी ऐसे लिख दूँ क्या, बहुत बड़ा जाएगा फिर। सीपी ऑफ बनाना पर डजन, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। आई डोंट थिंक इतना लिखने की ज़रूरत है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा ताकि अपने को प्रॉब्लम ना जाए। हाँ ठीक है। तो मैंने, आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, सीपी ऑफ बनाना पर डजन। बहुत बड़ा हो जाता है यार, छोड़ दो इसको, नहीं लिखते ऐसे। सीपी और एसपी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो सीपी और एसपी मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद मुझे यूजर को एक मैसेज देना है कि यूज़र मुझे दो वैल्यूज़ एंटर करो यूज़र, और वो दो वैल्यू क्या रहेगी, सीपी एंड एसपी ऑफ बनाना पर डजन। तो मैं बोलूँगा एंटर सीपी एंड एसपी ऑफ बनाना। पहले सीपी ले लेते हैं, एंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। ओके, ये पहला मैसेज रहेगा। तो यूज़र को जैसे ही पहला मैसेज दिखेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा सीपी की, कॉस्ट प्राइस की, पर डजन बनाना की। तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ, ये देखो मैं अभी तक जो कर रहा था ना मैं प्रोग्राम में, वो एक ही लाइन में कर रहा था, एक ही लाइन में। यहाँ अगर मैं इंट ए और बी लिखूँ तो मैं एक ही लाइन में स्कैनएफ में उसको ए और बी की वैल्यू ले लेता था, लेकिन मैं इस बार थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है। ओके, तो स्कैनएफ में मैं क्या लिखूँगा, %d, और ये वैल्यू सीपी की है तो @cp। तो सीपी की वैल्यू मेरे पास आ गई। फिर जैसे यूज़र सीपी की वैल्यू एंटर करेगा वैसे ही और एक मैसेज मैं उसको दूंगा, और वो मैसेज क्या रहेगा कि अब क्या कर यूज़र अब क्या करेगा, तो यूज़र एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। अब सेलिंग प्राइस यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। और उस सेलिंग प्राइस के जैसे यूज़र अब सेलिंग प्राइस एंटर करेगा, मैं स्कैनएफ लगाऊंगा और %d लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो एसपी में स्टोर करनी है। एसपी में स्टोर हो गया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, सीपी एंड एसपी। उसके बाद मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया कि यूज़र आप सीपी एंटर करो, एक डज़न बनाना की आप कॉस्ट प्राइस एंटर करो। फिर मैंने स्कैनएफ की मदद से सीपी में ये जो मेरा सीपी वेरिएबल है, उस सीपी में जो यूज़र ने एंटर किया था उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद यूज़र को दूसरा मैसेज मिला, इस लाइन में यूज़र को दूसरा मैसेज मिला कि अब सेलिंग प्राइस एंटर करो पर डजन बनाना की। तो यूज़र ने वही सेलिंग प्राइस एंटर किया और वो स्कैनएफ की मदद से एसपी में, इस वाले एसपी में स्टोर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या करना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड अपॉन सेलिंग 25 बनानास।
अब 25 बनाना सेल करना उसको अब, और अपने को वैल्यू कितने की मिली है, 1 डजन बनाना की। ये सीपी क्या है, 1 डजन बनाना का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन 1 बनाना की प्राइस निकालेंगे। ये 12 डजन बनाना की प्राइस थी, अब हम एक बनाना की प्राइस निकालेंगे। तो एक बनाना की प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 वेरिएबल यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बनाना, 1 बनाना लिखना था यार, 1 बनाना सीपी ऐसे, और दूसरा एक रहेगा 1 बनाना एसपी, ठीक है। ये 2 वेरिएबल आ गए। अब इन 2 वेरिएबल में क्या आएगा वो समझो, इन 2 वेरिएबल में क्या स्टोर होगा। तो 1 बनाना एसपी में, अब समझो इस चीज को कि 1 बनाना एसपी क्या है। 1 बनाना एसपी मतलब 1 बनाना सीपी मतलब क्या है, सीपी डिवाइडेड बाय 12 है। और 1 बनाना एसपी मतलब क्या है, 1 बनाना एसपी मतलब क्या है, टोटल जो एसपी था 1 डजन बनाना का, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, बराबर। टोटल जो वैल्यू थी एसपी की, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनाना की एसपी निकल जाएगी, बराबर। तो मुझे ये देखो, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। अब देखो ये 1 डजन बनाना की प्राइस होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 डजन बनाना के लिए वेरिएबल फॉर 1 डजन बनाना। ये इजी है, शायद मैं इसको हार्ड बना रहा हूँ ऐसे बता के, बहुत इजी है, ओके। और ये किसके लिए, वेरिएबल फॉर 1 बनाना, ठीक है, बनना नहीं रे, बनाना, ओके। और यहाँ ये क्या है, सीपी ऑफ 1 बनाना, इसमें क्या निकला, सीपी ऑफ 1 बनाना। और इस लाइन में क्या निकला मेरा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ, एसपी ऑफ 1 बनाना, ठीक है। इसको सेलिंग प्राइस कर देता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई 25 बनाना बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि इफ, अरे यार इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिना इफ एल्स से करते हैं। देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ये देखो ये अपने को ये 1 बनाना के एसपी में से, अपने को 1 बनाना के एसपी में से 1 बनाना का सीपी घटा के, 1 बनाना का सीपी घटाएंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा अपना, सिंपल, ठीक है। और लॉस क्या होगा, 1 बनाना के सीपी में से 1 बनाना का एसपी, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको ऐसे रखो, इसको प्रॉफिट और लॉस रखो, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो उधर, कंट्रोल सी, इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, क्यों, प्रॉफिट या लॉस काउंट करने के लिए। इंट डिक्लेयर हो गया वेरिएबल प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस, ऐसे प्रॉफिट लॉस, ये हो गया, ठीक है जी। लेकिन ये तो 1 का है ना, ये तो 1 बनाना का है, अपने को तो 25 बनाना का निकालना है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ इंटू 25 हो गया, बस इतना ही था। तो देखो
प्रॉफिट और लॉस, तो हमने इफ एल्स वाली कंडीशन अभी इस वक्त नहीं लगाई है, तो जब भी अगर मेरा आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट समझेंगे और निगेटिव आएगा तो लॉस समझेंगे, सिंपल सी बात है। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ आखिरी लाइन में, प्रिंट एफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 25 बनाना इज परसेंट डी। ओके, और परसेंट डी की जगह ये वैल्यू आएगी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये वाली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और फिर उसके बाद रिटर्न 0। ओके, हो गया। इस लाइन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है भाई, कैलकुलेट किया हमने एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो। ओके, सो इसको हम रन करते हैं। तो एंटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना पर डजन, एक डजन बनाने को हमने कितने में खरीदे वो वैल्यू में डालता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक डजन बनाना 100 रुपये में खरीदा, एक डजन बनाना 100 रुपये में मैंने खरीदा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद सेलिंग प्राइस बोल रहा है, तो मैंने 100 रुपये में खरीदा और मैं 120 में बेचा समझो, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मैंने 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट होगा, बराबर, मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इसमें 20 आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम 25 बनाना की बात कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम हमें 25 बनाना की वैल्यू कैलकुलेट करके देने वाला है, इसीलिए यहाँ आंसर 20 नहीं आएगा। अगर एक ही डजन की वैल्यू होती तो 20 आता, बराबर। तो अब देखते हैं, लेकिन आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 100 में खरीदा और 120 में बेचे, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखो, तो देखो क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 25 बनाना इज 50, मतलब प्रॉफिट कितना होगा, अभी पॉजिटिव में आई ना वैल्यू, तो प्रॉफिट कितना होगा, 50 का होगा। ओके, ये प्रॉफिट के लिए। अब देखो लॉस के लिए बताता हूँ। लॉस के लिए एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार हम 100 रुपये का ही बनाना खरीदेंगे, लेकिन उसको 80 में बेचेंगे। अब देखो लॉस कितने का होगा। अब देखो -50 बोल दिया उसने। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 25 बनाना इज -50, -50 मतलब लॉस, +50 मतलब प्रॉफिट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल था, उतना ज़्यादा नहीं था। अपने को क्या करना था, ये देखो, ये एक डजन बनाना की प्राइस थी, उसमें से अपने को ये देखो, यहाँ यूज़र ने एक डजन बनाना की प्राइस दी थी। अब एक डजन बनाना को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने को एक बनाना की प्राइस मिल जाएगी, बराबर। अब एक बनाना की प्राइस, एक बनाना की सेलिंग प्राइस में से एक बनाना की कॉस्ट प्राइस घटा के उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 बनाना का निकल जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी रॉकेट साइंस इन दिस प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। तब तक के लिए बाय बाय ब्रो।